अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है कंप्यूटर का। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसका आज का टॉपिक है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। ये आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स किसके बारे में हम पढ़ेंगे? एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे। ये जब से हम एल्गोरिदम का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है कि उसी को हम आगे लेकर चल रहे हैं। अब जो हमने जो एल्गोरिदम बनाया है उस एल्गोरिदम को का जो हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है एरर्स की, कि एरर्स हमने ढूंढने हैं और फिर उसकी करेक्शन करनी है। अब उन एरर्स को ढूंढने के दो तरीके होते हैं और उसके करेक्ट करने का भी तरीका है, वो तरीके भी हम पढ़ लेंगे। आज हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन और एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। अब अगर एक एल्गोरिदम हम बनाते हैं, ठीक है, एल्गोरिदम फेल हो जाता है वेरिफिकेशन के दौरान। हमने वेरिफिकेशन और वैलिडेशन पढ़ा था। अगर वेरिफिकेशन में ही हमारा एल्गोरिदम फेल हो जाता है, ठीक है, ख़राब हो जाता है, हमारा करेक्ट नहीं होता, तो फिर ये हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम क्या करें कि हम आइडेंटिफाई करें, हम ये चीज़ जानें क्या उसके फेलियर की वजह, रूट कॉज ऑफ फेलियर, कि हम उसके रूट कॉज को हम जानें, आइडेंटिफाई करें और फिर उसको करेक्ट करें। ठीक है, क्या है हमारे पास? अगर हम एक एल्गोरिदम बना रहे हैं, एल्गोरिदम को हम जब वेरीफाई कर रहे हैं और वेरिफिकेशन के दौरान हमारा एल्गोरिदम फेल हो जाता है, वेरिफिकेशन के दौरान हमारा एल्गोरिदम अगर फेल हो जाता है तो हमने आइडेंटिफाई करना है उसके फेल होने की वजह, रूट कॉज हमने उसकी फाइंड आउट करनी है। हमने उसके फेल होने की वजह फाइंड करनी है। वजह फाइंड करने के बाद उसे करेक्ट करना है। ठीक है, समझ आइए क्या है कि अगर एक एल्गोरिदम हम बना रहे हैं वो फेल हो जाता है वेरिफिकेशन के दौरान, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आइडेंटिफाई करें उसका रूट कॉज ऑफ फेलियर, फिर हम उसे करेक्ट करें। समटाइम क्या होता है कि जो आपके पास एरर आते हैं वो एरर लॉजिकल होते हैं, वो हमारी खुद की मिस्टेक होती है, वो हमारे खुद का एरर होता है, वो हम खुद से कर रहे होते हैं। ठीक है, समटाइम क्या हो जाता है, लॉजिकल एरर आ जाता है, जिसका मतलब क्या है कि सोल्यूशन काम तो कर रहा है, जो सोल्यूशन जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं वो वर्किंग तो कर रहा है, लेकिन जो उसका रिजल्ट है वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। अब एक मैंने एल्गोरिदम बनाया है, उस एल्गोरिदम में हर काम ठीक जा रहा है, मैंने ही उसमें कोई गलती कर दी है, वो लॉजिकल एरर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ऑपरेटर मैंने उसमें गलत लगा दिया, अब वो अपने उसके अकॉर्डिंग तो हमें आंसर तो ठीक दे रहा है, सोल्यूशन भी ठीक कर रहा है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और है। जैसे मैंने एल्गोरिदम बनाया है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने एक एल्गोरिदम बनाया है कि मुझे 2 + 3 = 5 का आंसर चाहिए। मैं एल्गोरिदम में ऑपरेटर मेरे पास प्लस है, ठीक है, अब मैंने एल्गोरिदम में ही मिस्टेक कर दी, मैंने ऑपरेटर वहाँ पे प्लस का मैंने कोई भी कमांड नहीं दी। अब मैं खुद से मिस्टेक कर रही हूँ, चाहिए तो मुझे एडिशन, मुझे किसी का भी एडिशन चाहिए 2 डिजिट्स का, लेकिन मैं मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लगा देती हूँ तो मेरा आंसर 6 आ जाता है, जबकि मुझे आंसर क्या चाहिए था? 5। अब मुझे ये याद है कि मैंने 2 चीज़ों को जमा करना है, मेरा आंसर 5 आना चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। लेकिन मेरे से मिस्टेक हो जाती है कि मैं ऐड का साइन नहीं लगाती, जमा का साइन नहीं लगाती, ऑपरेटर में चेंज कर देती हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, उसका आंसर 6 आ जाता है। अब वो जो एल्गोरिदम है वो वर्किंग तो ठीक कर रहे हैं, उसे जो हम कमांड दे रहे हैं, जो हम उस पर ऑपरेटर लगा रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग तो वर्किंग कर रहे हैं, आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग दे रहा है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या आ जाती है कि मैंने 5 मेरा आंसर आना चाहिए। तो ये जो एरर होता है ये लॉजिकल एरर होता है, ये हमारे खुद की वजह से होता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है कि जब आप एक एल्गोरिदम बनाते हो वेरिफिकेशन के दौरान वो फेल हो जाता है, फिर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है उसका रूट कॉज, फिर उसे करेक्ट करना पड़ता है। सम टाइम क्या होता है जो एरर होता है वो लॉजिकल होता है, हमारी खुद की मिस्टेक होती है कि जो एल्गोरिदम है वो काम तो ठीक कर रहा है, वर्किंग ठीक कर रहा है, लेकिन वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें आंसर नहीं दे रहा। एक एग्जाम्पल आपको दी जाती है कि कहा जाता है आपको कि आपने वॉलीबॉल की टीम सेलेक्ट करनी है अपने स्कूल में। ठीक है, अब जो वॉलीबॉल की जो टीम आपने सेलेक्ट करनी है उसमें आपकी कंडीशन दी जाती है कि आपने हाइटेड स्टूडेंट्स को आपने सेलेक्ट करना है, वो जो हाइट हो वो हो 144 सेंटीमीटर टू 164, कि 144 हो या 164 हो या इनके बीच में हो, बिटवीन 144 एंड 164। ठीक है, अब ये टीम हमने सेलेक्ट करनी है, इसके लिए हम एक एल्गोरिदम बनाते हैं। आपके बुक पर है एक पेज नंबर 27 पर एक एल्गोरिदम दिया गया है
जी, पेज नंबर 27 पे एक एल्गोरिदम यहाँ पे दिया गया है, वही सेम है, आप लोग देखिएगा। फॉर एग्जांपल कि आपने स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं, अपने स्कूल में वॉलीबॉल की टीम सेलेक्ट करनी है, बनानी है, लेकिन उनकी जो हाइट हो वो 144 और 164 के दरमियान हो। अब आपने एक एल्गोरिदम लिख लिया, जैसे ये आपकी बुक में है। अब इस एल्गोरिदम को समझते हैं, ठीक है। स्टेप 1 आप लोग क्या करते हो, जैसे कि आप लोग जानते हो, पहले आप लोगों ने एल्गोरिदम किया हुआ है। स्टेप 1 में आप लोग स्टार्ट लिखते हो। स्टेप 2 में हमने कह देना है सेट काउंट टू 0। क्यों काउंट टू 0 क्या है? अभी हमने सेट किया है 0 पे। अभी हमारे पास कोई भी स्टूडेंट नहीं है, हमारे पास कोई भी नंबर्स नहीं है कि हमारे पास 144 से 164 के दरमियान कोई हमारे पास नंबर्स आए हैं, कोई क्वांटिटी आई है कि इतने स्टूडेंट्स की इतनी हाइट है। अभी कुछ भी नहीं है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए 0 लिखें। सेट ऑल हाइट्स टू, अब हमने सारी हाइट्स लिख देनी है। स्टूडेंट्स हमने सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए गए हैं, ऑलमोस्ट 6, 7, 8 स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। अब इन जो जितने भी 8 स्टूडेंट्स हैं इनकी हमने हाइट लिख दी है। अब वो हाइट सारी लिख दी है स्टेप 3 में। स्टेप 4 में आप लोग क्या करते हो कि हर जो सारी हाइट्स है इनमें से एक एक हाइट आप लोग सेलेक्ट करोगे। अब स्टेप 5 में आप क्या करते हो कि स्टेप 5 में उस हाइट को हमने देखना है कि 144 से ग्रेटर देन है, हाइट ग्रेटर देन 144 एंड हाइट लेस देन और इक्वल टू 164। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है फिर हमने क्या करना है, सेट काउंट टू काउंट +1। काउंट हमारे पास क्या था 0, तो हमने सेट करना है काउंट को +1 में। अगर स्टूडेंट हमारे पास ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो जाती हैं तो हमने क्या करना है 0 में 1 प्लस कर देना है और उसके बाद आउटपुट काउंट आ जाएगा। जाहिर है 0 में 1 प्लस करेंगे 1 आ जाएगा, आउटपुट काउंट हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा। 1 बाय 1 हमने सारा इसी तरह करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एक 154 को आप लोग यहाँ पे अगर पुट करते हो हाइट पर 154 ग्रेटर देन का साइन है 144। जाहिर बात है 154 हमारे पास क्या है ग्रेटर आ गया है 144 से, ये कंडीशन भी हमारी क्या हो जाती है ट्रू हो जाती है। अब सेकंड कंडीशन में आ जाते हैं एंड में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पे एंड यूज़ किया जाता है कि पहले वाली कंडीशन और दूसरी वाली कंडीशन दोनों ट्रू होंगी तो आपका एल्गोरिदम या आपका जो भी प्रोग्राम है वो ठीक होगा, ठीक है। अब सेकंड पे क्या है कि हाइट आपकी 164 हो या 164 से कम हो। तो हाइट हमारी क्या है 164 से कम है क्योंकि 154 है, तो ये भी क्या हो गई, दोनों कंडीशन हमारी क्या हो गई ट्रू हो गई। अब जब दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है फिर हम क्या करते हैं सेट काउंट टू काउंट 1। अब हमने 0 में 1 प्लस किया तो हमारे पास एक स्टूडेंट का डाटा आ गया कि भाई एक बच्चा है जिसकी इन दोनों के बीच में हाइट आ गई है, ये सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट आप लोग दोबारा से प्रोग्राम स्टार्ट करोगे इस स्टेप से। यहाँ से आप लोग एक दूसरा बच्चा लेंगे जिसकी हाइट 140 सेंटीमीटर है, उसे आप लोग सिलेक्ट करोगे, फिर आप उसे यहाँ पे कंपेयर करेंगे 144 से। अब आप देखेंगे इस फर्स्ट कंडीशन में ही ये ख़राब हो जाएगा कि 144 की कंडीशन जब आप देखते हैं तो 140 है वो तो ग्रेटर नहीं है, वो तो लेस देन है, तो इसलिए ये हमारा यहाँ पे ये 140 वाला जो स्टूडेंट है ये निकल जाता है, इसे हम निकाल देते हैं। नेक्स्ट 155 आ जाएगा। इसी तरह 155 देखेंगे ग्रेटर देन है 144 से और लेस देन है 164 से। फिर दोबारा काउंट करोगे। अब जो आपने दोबारा काउंट करने है वो क्या है, पहले काउंट आपके पास क्या आ गया था 1, 0 में 1 प्लस किया 1 आ गया था। अब उसी 1 में आपने मजीद ये 155 वाला स्टूडेंट प्लस करना है, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो आउटपुट आपके पास क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट आ जाएगा 164 में भी आप कंडीशन देखेंगे 144 वाली ट्रू आ जाती है, क्यों, क्योंकि 164 इज़ ग्रेटर देन 144 एंड देन आप लोग क्या करोगे 164 इज़ लेस देन या इक्वल टू, ठीक है, ये 164 इसके इक्वल आ गया। सेट काउंट टू काउंट, पहले 2 था अब 1 प्लस हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 3। नेक्स्ट फिर आपके पास आ जाएगा 144। अब इसकी कंडीशन क्या थी ग्रेटर देन, अब वो उसके ग्रेटर नहीं आ रहा, वो क्या आ रहा है उससे इक्वल आ रहा है, तो ये कंडीशन ये वाला भी हमारे पास क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 166 को भी आप करेंगे तो स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 4, ये क्या हो जाएगा 164 से ज़्यादा आ गया है, यहाँ तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ कंडीशन इसकी रॉन्ग हो जाएगी तो 166 निकल जाएगा, यहाँ भी ये चीज़ भी हमारे पास गलत आ जाएगी। 160 को आप देखेंगे दोनों कंडीशन में, आप लोग खुद देख सकते हो, अब 160 भी दोनों कंडीशन में ट्रू आ जाएगा, तो इसे भी हम काउंट करेंगे। तो अब काउंट करेंगे 3 + 1 तो इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 4।
ठीक है, ये 160 वाला। फिर 143 को करेंगे, 143 की फर्स्ट कंडीशन ही हमारी रॉन्ग आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट कंडीशन क्या चाहिए, 144, तो वो क्या है 143। तो इसी तरह जब यहाँ पे गलत हो जाएगी अगली कंडीशन तो देखना बनता ही नहीं। तो हम कितने स्टूडेंट सेलेक्ट कर चुके हैं, एक 154 वाला, 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास कितने टोटल स्टूडेंट्स आ गए हैं वॉलीबॉल टीम के, 4 स्टूडेंट्स आ गए। तो स्टूडेंट्स ये एल्गोरिदम था, ठीक है, इस एल्गोरिदम को हमने सेलेक्ट किया है। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आना चाहिए कि हमने यहाँ पे 164 को तो ऐड किया है, मतलब कि हमारे पास जो डाटा था उसे तो हमने काउंट कर लिया, इधर 144 को क्यों नहीं किया? क्योंकि इधर हमारी कंडीशन ही क्या थी, ग्रेटर देन की, इक्वल की नहीं है। इधर कंडीशन क्या थी, इक्वल की। तो इसलिए जो 144 के इक्वल आ रहा है तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एल्गोरिदम ही कैसे बना हुआ है, इफ़ हाइट ग्रेटर देन 144, इक्वल नहीं है। इक्वल किसके है, 164 के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। ये छोटा सा टॉपिक था, इसे आपने अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है, लेक्चर को साथ साथ याद करना है। इसका मज़ीद जो करेक्शन हमने करनी होती है, ये आइडेंटिफिकेशन हमने किया, आगे मज़ीद जो करेक्शन करनी होती है वो हमारे मज़ीद आगे 2 टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स के थ्रू होगा। अब इस टॉपिक को आप लोग जब लर्न करेंगे तब जो मज़ीद नेक्स्ट 2 लेक्चर्स हैं आपके, वो लेक्चर आपको इजीली समझ आएंगे। तो काइंडली इस टॉपिक को याद कर लीजिएगा ताकि आपके अगले 2 मज़ीद लेक्चर्स में आपको प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच।